सभी को नमस्कार, मेरा प्रणाम। अभ्यास पेपर सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 सेट बी। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पहला प्रश्न देखेंगे हम। किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। किसी देश की आर्थिक शक्ति का आधार कृषि उद्योग है। वहाँ के कृषि उद्योग अगर अच्छा होगा, कृषि अच्छी होगी तो उस देश की आर्थिक शक्ति भी मजबूत होगी। अफ्रीका में पशुओं में फैली बीमारी थी रीडर पेस्ट। रीडर पेस्ट जो था, ये रीडर पेस्ट वहाँ पे पशुओं में फैली हुई बीमारी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। संसार के अधिकतर देशों में सरकार विद्यमान है लोकतांत्रिक। कुल उत्पादन की दृष्टि से विकसित देशों में इस क्षेत्र का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है चतुर्थक। अब रिक्त स्थान। गांधी जी के दर्शन पर 1974 में शुमेसर ने, खाली स्थान था यहाँ पर, इस्माइल इज ब्यूटीफुल में संसाधनों के उपयोग का उल्लेख किया। ये ज्योग्राफी की बुक पेज नंबर 9 जो नई वाली बुक है उस पर दे रखा है। ये हीराकुड बांध ओडिशा राज्य में है, जहाँ पर चिल्का झील है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है समुद्र के किनारे, उसी राज्य में हीराकुड बांध है। जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन मेटरनिक का है। किताबों का सुलेखन करने वाले को सुलेखक या खुशखत होते हैं या कहते हैं। ये दोनों नाम है, या तो सुलेखक कह दो या खुशखत कह दो, है ना। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। पहले हमने पढ़ा था बेल्जियम किस महाद्वीप में, ये यूरोप महाद्वीप में है। कपास या ऊन आदि को कताई के लिए तैयार करना कॉर्डिंग कहलाता है। कॉर्डिंग पेज नंबर 82 हिस्ट्री की बुक पे है ये। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। सुंदरवन का जो डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन का पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल का ये यहाँ पे, ये पश्चिम बंगाल और यहाँ पर डेल्टा है ना, ये डेल्टा, और इधर बांग्लादेश में भी है। तो ये सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। सीमेंट उद्योग गुजरात। रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बिस्मार्क ने। कोई मुद्रा नहीं है, भाषा कोई मुद्रा नहीं है। श्रीलंका द्वीपी देश है, इसे पुरु का मोती भी कहा जाता है श्रीलंका को। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया। ये प्रश्न तो बहुत कंपटीशन में पूछता है कि भाषा को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, बक्सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल असत्य, बक्सा पश्चिम बंगाल में है, इसलिए ये असत्य है। चाय, गन्ना, काफी, केले रोपण कृषि है, बिल्कुल सत्य है। ये सारी की सारी रोपण कृषि है, हाथ से लगाना, रोपना, इसलिए इसको रोपण कृषि कहते हैं। भारतीय समाज मातृ प्रधान समाज है, बिल्कुल ये असत्य है, क्योंकि जो हमारा समाज उसमें हम पिता को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो हमारा समाज पितृ प्रधान समाज है। और स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की जो पहले से काफ़ी सुधार हुआ है, इसलिए पहले का जो हमारा जो समाज था वो मातृ प्रधान नहीं था, पितृ प्रधान था। प्रति व्यक्ति आय को औसत आयु कहते, पहले भी ये प्रश्न आ गया था ए सेट में भी, और सत्य है ये, प्रति व्यक्ति आय को औसत आयु कहते हैं। वैश्वीकरण से शिक्षित और संपन्न लोगों को नुकसान होता है, बिल्कुल गलत, उनको तो फायदा होता है, गरीब लोगों को नुकसान होता है। वैश्वीकरण, विश्व के लिए अपने व्यापार के दरवाजे खोल देना, तो इससे ये असत्य है। चीन में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, ये भी असत्य है। एक दलीय शासन व्यवस्था है चीन में, एक दलीय शासन व्यवस्था। अगला है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग,
स्वर्णिम चतुर्भुज जो जिसमें 4 महानगरों को जोड़ा गया था, उसी पेज पे दे रखा है। स्वर्णिम चतुर्भुज में किन 4 महानगरों को जोड़ा गया था, मैंने बताया था आपको। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली। संगीत की पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? ये ईटी पाल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की पुस्तक का प्रकाशन किया। इसने किया है संगीत की पुस्तक का प्रकाशन। लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उन्हें हम लिंगानुपात कहते हैं। भारत का लिंगानुपात 940 प्रति पुरुष पर 1000 महिलाएं हैं, मतलब 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं। चुनाव हारने वाले दल को क्या कहते हैं? विपक्षी दल। वो विपक्ष की भूमिका निभाता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ये होता है। ये ऑब्जेक्टिव में से दिया उसने, सिविक्स में से। स्वयं सहायता गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार और आय सृजन क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाना। स्व सहायता समूह जो गाँवों में चलते हैं, अपने घरों में भी चल रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों के माता पिता रोजगार स्वयं सहायता समूह से लोन ले लेते हैं और फिर छोटी छोटी किस्तों में उनको देते हैं। मानचित्र पर निम्न को बताइए। अब ये मानचित्र, इसमें अमरकंटक, पारादीप पतन, रत्नागिरी लोहायस्क, कल्पकलम, आणविक केंद्र। इसको मैं आपको मैप में बताऊंगा। मैंने अभी मैप वो करा था। इसमें ये यहाँ तो हो गया छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ये यहाँ हो गया अमरकंटक, ये यहाँ पर हो गया अमरकंटक। इसके बाद और ये यहाँ पर हो गया पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। मैंने चेन्नई बंदरगाह भी आपको बताया था, विशाखापट्टनम भी आपको बताया था। अभी उस पर बताएंगे। 8-10 में मैंने इकट्ठे कर लिए इंपोर्टेंट। अब हम 2 नंबर के प्रश्न देखते हैं। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणीय का मतलब होता है हमेशा निरंतर चलने वाला विकास, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। मतलब हम अपन इसको सीधी भाषा में कह सकते हैं, इस प्रकार विकास करना संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर सके, इसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उनका इस प्रकार उपयोग करना कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर सके, उसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब ये प्रश्न है, काली मिट्टी की 2 विशेषता लिखिए। तो काली मिट्टी की 2 विशेषताएं हैं। देखो, ये जो काली मिट्टी है, इस मृदा का रंग काला होता है और इन्हें रेगुड़ या कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। रेगर मिट्टी और कपास वाली मिट्टी, इसका एक और नाम है कपास वाली मिट्टी। कपास वाली मिट्टी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इस काली मिट्टी में कपास का उत्पादन बहुत अधिक होता है। और काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जो काली मिट्टी है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और अपने खेतों पे भी काली मिट्टी होती है। इसकी ये भी विशेषता है कि वर्षा में ये चिपचिपी हो जाती है और पेड़ में चिपकती हैं, और सूखने पे इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? बंजर भूमि। बंजर भूमि का मतलब है जहाँ कृषि नहीं की जा सकती, उसे बंजर भूमि कहते हैं। जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। आपको पता है वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 में हुआ था, हमने पिछले पेपर में भी देखा था इसको। तो इसमें आएगा वन्य जीव संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। भारतीय वन्य जीव अत्यधिक अधिनियम 1972 में लागू किया गया। जंगली जीवों के व्यापार, शिकार पर रोक लगाना और जीवों के प्रति दयाभाव करना, उनके आवास की व्यवस्था करना, है ना, और उनके शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना। पहले क्या होता था, राजा महाराजा शिकार करते थे, धीरे धीरे जो टाइगर हैं, बहुत सारे पशु पक्षी हैं, बहुत सारे लुप्त हो गए, बहुत सारी मछलियाँ लुप्त हो गई। तो उन वनों में रहने, पहले बहुत अधिक जंगल होता था, तो वो वहाँ पर उनका वो आवास था। अब धीरे धीरे जंगल समाप्त हो गए, तो वो धीरे धीरे समाप्त, जानवर भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे, इसलिए उन्होंने 1972 का अधिनियम बनाकर और इन
के शिकार पर और व्यापार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। कर्तन दहन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसे स्लेश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। कर्तन दहन प्रणाली को काटो और जलाओ, इस स्लेश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। इसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरणशील कृषि अर्थात स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि। मतलब छोटे से जो खेत का छोटा सा टुकड़ा होता था जंगल का, वहाँ के पेड़ पौधों को काटता था, पेड़ पौधों को जलाता था और उससे जो राख निकलती थी वो उसमें डालता था और थोड़े समय वहाँ कृषि करता था, फिर उसे छोड़ देता था, फिर नए स्थान पर चला जाता था। उसे कहते हैं कर्तन एवं दहन कृषि या स्थानांतरणशील कृषि। और अलग अलग राज्यों में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे जूमिंग कृषि कहा जाता है और अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम है। भारत सरकार द्वारा किसानों के लाभ हेतु कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? तो देखो, एक तो सोसाइटी से किसानों को, सहकारी समितियों से किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराया जा रहा। भारत सरकार द्वारा किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करना जिसका ब्याज कम हो। किसान क्रेडिट कार्ड बनाना। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हो जाता, मान लो कोई व्यक्तिगत दुर्घटना हो जाती तो उसमें बीमा, फसल बीमा योजना, ऐसी योजनाएं चलाकर गवर्नमेंट किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचा रही है। आप घरेलू उद्योग के विषय में क्या जानते हैं? घरेलू उद्योग का मतलब मैं आपको बता दूं बच्चों, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग मतलब वह उद्योग जिसमें घर के सदस्य मिलकर ही घर पर चटाइयाँ, झाड़ू, दीपक ऐसे चीजें बनाते हैं, उसे हम कहते हैं घरेलू उद्योग। आधारभूत उद्योग क्या है? आधारभूत उद्योग का मतलब होता है जो सभी उद्योगों का आधार हो। अब देखो, लौह इस्पात उद्योग, लौह तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बने मशीनरी पर निर्भर है। क्योंकि लोहा तथा इस्पात उद्योग को इसलिए आधारभूत उद्योग कहा गया क्योंकि जितने भी उद्योग बने हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां बनी हैं, जितनी भी मशीनें बनी हैं, वो लोहे से बनी हैं। तो इसलिए लोहा तथा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ये इसका प्रश्न ऐसे होगा। ये सीमांत सड़कों के दो महत्व लिखिए। सीमांत सड़क दो प्रकार की होती है, कच्ची सड़क और पक्की सड़क। ये 12 सड़कें हैं, ये कच्ची और पक्की सड़कें होती हैं। इन सड़कों के विकास से दुर्गम, मतलब दुर्गम का मतलब होता है कठिन रास्ता, दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन के साधन बड़े हैं। मतलब जहाँ पर पहले नए साधन चलते थे तो इन सीमांत सड़कों से वहाँ पर साधन बड़े हैं, वहाँ पर साधन आने जाने लगे हैं। सड़क परिवहन के दो महत्व लिखिए। अब सड़क परिवहन के दो महत्व में बता दूं। घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। मतलब घर घर का मतलब द्वार से द्वार। मतलब आप अपना जो सामान लाते हो वो सड़क परिवहन के द्वारा अपने घर तक पहुंचा सकते, जबकि रेल मार्ग के द्वारा, हवाई मार्ग के द्वारा आपके घर से घर तक नहीं जाएगा। लेकिन सड़क मार्ग ऐसा है जिससे आप घर से घर तक सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। और अपनी इच्छा पड़े वहां से सामान चढ़ा देते हैं और अपनी इच्छा पड़े वहां पर उतार लेते हैं। सड़क परिवहन अनेक स्थानों को आपस में जोड़ती है, जैसे रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पतनों का मतलब होता है जहां पर जहाज आकर रुकते हैं, पतन, बंदरगाह। तो सड़क क्या होता है? सड़क घर से घर तक सेवाएं उपलब्ध कराती है, मतलब द्वार से द्वार तक सेवाएं उपलब्ध कराती है। सड़क अनेक स्थानों को आपस में जोड़ती है। जैसे मान लो अपन को रेल में बैठ के जाना है तो हम यहाँ से सड़क मार्ग, जैसे मान लो अपने यहाँ पर रेल मार्ग नहीं है तो हम बस के द्वारा, सड़क के द्वारा रेल मार्ग तक पहुँच जाएंगे। या अपन वायु, मान लो अपन को हवाई जहाज में जाना है तो जहाँ से हवाई जहाज उड़ता है वहाँ पर हम सड़क मार्ग के द्वारा चले जाएंगे। पिकेटिंग किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है 2 नंबर में आप यही शब्दावली रखना, ज़्यादा नहीं लिखना है पर सटीक लिखना है जिससे नंबर पूरे अच्छे मिले। अब ये है पिकेटिंग किसे कहते हैं। तो पिकेटिंग का मतलब क्या है? हिस्ट्री का प्रश्न है। प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसे पिकेटिंग कहते हैं। रास्ता रोकना मतलब पिकेटिंग, प्रदर्शन करना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? देखिए, ये जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। यह अमृतसर का जलियांवाला बाग में हुआ था। ओड आयरन ने इसमें गोली चलाने का आदेश दिए थे, जिसमें बहुत सारे
बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं कुएं में गिर गए थे और वो बहुत बुरी घटना थी भारतीय इतिहास की। पूर्व औद्योगिकरण किसे कहते हैं? इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन के लिए हुई थी। उद्योग बनाने के लिए यह उत्पादन फैक्ट्रियों पर आधारित था, इसलिए इसे पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। फ्लाइंग शटल किसे कहते हैं? फ्लाइंग शटल यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेज नंबर 98 पे दे रखा है हिस्ट्री में, आप इसमें देखना। राजनीतिक दलों के प्रमुख अंग बताइए। नेता, एक तो राजनीतिक दल में नेता होना बहुत जरूरी है। सक्रिय सदस्य, उस राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार करने के लिए सक्रिय सदस्य होना बहुत जरूरी है। अनुयायी या उनका समर्थक होना भी जरूरी है और दफ्तर कार्यालय होना है। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? जब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वह किसी दूसरे दल के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। इस प्रकार की बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गठबंधन सरकार। जैसे बिहार में अभी प्रेजेंट में अगर उदाहरण देखें तो बिहार है, महाराष्ट्र ऐसे राज्य है जहाँ किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अब जैसे अभी हम एमपी में चुनाव हुए थे तो उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला तो उसने अपनी सरकार बनाई। अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो फिर ये दल क्या करता? दूसरे दल के साथ मिलकर सरकार बनाता, उसके सदस्य को साथ में लेकर सरकार बनाता। तो इसे कहा जाता है गठबंधन सरकार। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मुझे आपका आशीर्वाद मिल सके। धन्यवाद।